चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आधुनिक भारत का शुरुआत एक क्रमबद्ध के रूप में करते हैं। वो क्रमबद्ध यूरोपीय कंपनियों के आगमन से करते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन यूरोपियों ने क्यों आया, इसका कारण क्या है, ये सब हम लोग कंसेप्ट क्लासेज में देखेंगे, क्योंकि इसके सब के लिए कंसेप्ट है। तो हम लोग सिर्फ फैक्ट जानते हैं, क्योंकि एसएससी वगैरह जितने भी वनडे एग्जाम है रेलवे में, ओनली अधिकांशतः फैक्ट ही पूछे जाते हैं। कंसेप्ट तो पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें कंसेप्ट जरूरत होता है, लेकिन इसमें अब कंसेप्ट जरूरत नहीं होता है। वनडे एग्जाम में एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, तो सिर्फ फैक्ट से ही बात करते हैं। यदि आप लोग कंसेप्ट की क्लास लेना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग कंसेप्ट की क्लास शुरू करेंगे। उसमें सिर्फ फैक्ट ही जानते हैं। मैं जितने भी फैक्ट बताता हूँ वह सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। आप कहीं भी टेस्ट मार के देखिएगा, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ही आएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला? तो पुर्तगाली नाविक था। जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसको स्वागत कौन किया? तो जमोरिन राजा ने। केरल का जो राजा था तो वहीं उन्होंने जमोरिन, तो वास्को डी गामा 1498 में आया, पुर्तगाल का रहने वाला था, उसका स्वागत जमोरिन ने किया। तो एक नीति है, पॉलिसी है, उसको लागू करेंगे। नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति कहेगा किसने लागू किया? तो बताइएगा अल्मीडा, डी अल्मीडा, वह पुर्तगाल का ही गवर्नर था। तो पुर्तगाल का ही गवर्नर था डी अल्मीडा, जिन्होंने नीला जल योजना लागू किया। तो नीला जल योजना है क्या? तो नीला जल योजना यह है, यह ब्लू वाटर पॉलिसी, कि हिंद महासागर पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में लाभ अर्जित करने के लिए उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना। यदि हिंद महासागर से होकर अदर कोई भी कंट्री व्यापार करता है भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया से, तो उसको हमसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना होगा, तभी इस पर इस माध्यम से व्यापार करेगा। तो अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ये नई पॉलिसी लागू किया था, नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध रखने वाला यूरोपीय कौन है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध बनाने वाला यूरोपीय कौन है, तो उस यूरोपीय में बताइएगा पुर्तगाल। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध बनाने वाले मध्यकाल में कौन है? तो वह है पुर्तगाल। यदि पूछ लिया जाए पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का जो पुर्तगाल का जो उपनिवेश था भारत में, तो उसका प्रथम वायसराय कौन था? तो उसका जो वायसराय पूछेगा तो बताइएगा अल्मीडा, डी अल्मीडा ही थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जितने नाविक थे, खोजकर्ता थे, तो किन किन देशों से बिलोंग करते थे, किन किन देशों से संबंध रखते थे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के नाविक थे, जो भारत की खोज की, भारत के लिए नई मार्ग खोज की। और कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे, और कैप्टन कुक ब्रिटेन के रहने वाले थे, और तस्मान हॉलैंड के रहने वाले थे। यदि पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, तो वह पुर्तगाल के, कोलंबस स्पेन के, कैप्टन कुक ब्रिटेन के, और तस्मान हॉलैंड के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, कि भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने वाला कौन था? तो उसका जो वास्तविक शक्ति स्थापित करने वाला भारत में पुर्तगाली का, तो बताइए कौन है उसका? अल बुकर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पुर्तगाल के वास्तविक शक्ति को स्थापित करने वाला भारत में कौन है, तो वही है अल बुकर। तो फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वही पुर्तगाली।
यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो पुर्तगाली बताइएगा। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों ने बंगाल में किस जगह अपनी फैक्ट्री स्थापित की, पुर्तगाली ने बंगाल में किस जगह अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो वो बताइए कहाँ, हुगली। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हुगली अर्थात हुगली में बंगाल खाड़ी में लूटपाट का केंद्र किसने बनाया, जैसे कि व्यापारियों को लूट लेना, ये सब लूटपाट का केंद्र किसने बनाया, हुगली को लूटपाट का केंद्र बनाने वाला कौन सा यूरोपियन था, तो बताइएगा पुर्तगाली। तो फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो कलकत्ता का संस्थापक बताइएगा जॉब चौरनाक। कलकत्ता की स्थापना करने वाले कौन थे, जॉब चौरनाक। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया। ये बहुत सारे लोग पढ़ा दिए जाते हैं कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज ने की, भारत पहले भी था, प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी। वो सिर्फ उन्होंने एक समुद्री मार्ग की खोज की, स्थल मार्ग से तो पहले से था, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की। यदि आपसे पूछ लिया जाए केप ऑफ गुड से होते हुए भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो वो पुर्तगाली ही था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहले आने वाले और बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन था, भारत में पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन था, तो वह था पुर्तगाली ही। यदि पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली जो यहाँ से सूती कपड़े ले जाते थे यूरोप में बेचने, तो उसको क्या कहते थे, तो उसको क्या कहते थे, कैलिको। तो पुर्तगाली से यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोग पुर्तगाली को देखें, पुर्तगाल से जुड़े हुए पूरा फैक्ट को देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेज को जानेंगे।